बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का जो उन्वान है हमारा गुड डिस्कशन का वो है को एजुकेशन। क्या को एजुकेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस टॉपिक पे आज आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तो आपके पास टोटल जो टाइम लिमिट है वो 10 से 15 मिनट्स है। ओके, स्टार्ट अप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुज़म्मिल और मैं लाहौर से हूँ। आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है को एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है को एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान की जो तरक्की का है वो सिर्फ बॉयज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो गर्ल्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। इसलिए गर्ल्स को भी जब वो लड़कों के साथ पढ़ेंगी, लड़के जब लड़कियों के साथ पढ़ेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। तो जब कॉन्फिडेंस अप होगा वो इजीली एक दूसरे के साथ हैंडल हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते, इसलिए क्योंकि लड़कों उनके लिए भी स्कूल नहीं होते। मेरा ख्याल है कि हर जगह पे लड़कियों और लड़कों को इकट्ठा पढ़ाना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोनों जब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, इसलिए जब दोनों पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, हर चीज़ के ऊपर एवरेज नहीं रहेंगे, तो पाकिस्तान की तरक्की जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए मेरा जो ख्याल है जब पाकिस्तान में को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन आउट ऑफ स्टेट कंट्रीज़ में है, हर कंट्रीज़ में ऐसी को एजुकेशन है, इसलिए को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ाई करेंगे तो फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेस उस लिहाज से नहीं है कि इस लिहाज से होनी चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है को एजुकेशन होनी चाहिए। मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। थोड़ा ऊंचा बोलो बच्चे, आवाज़ नहीं पाकिस्तान आती। में को एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि आजकल की जो लड़कियां हैं, लड़के साथ जब साथ मिल के पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि यार हमारी क्लास में इतनी स्ट्रेंथ लड़कियों की, लड़कों की, तो वो लड़कियां हमारे से आगे जा रही हैं, हम लड़कियां चाहती हैं हम लड़कों से आगे जाएँ। ठीक, ये बात ठीक है, वो मेहनत बहुत करती हैं, वो स्ट्रगल भी करती हैं सुबह से शाम तक का। कोई ऐसे भी हैं कि बैकवर्ड इलाके में आप चले जाएँ जिनके पास सपोर्ट नहीं है इतनी कि वो स्कूल पढ़ सकें, लेकिन वो पीछे रह जाती। क्यों? उनकी सपोर्ट नहीं होती, वो स्कूल नहीं जा सकते इसी वजह से। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन के होने से भी ख़तरात पाकिस्तान में हैं, और जो है ना होने से भी ख़तरात जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो है ज़्यादा ख़तरात होने से हैं, क्योंकि सर जहाँ पे एजुकेशन मतलब सेपरेट होती है वहाँ पे ज़्यादा जो है आपको मौका मिलता है, इंसान के नफ्स को मौका मिलता है कि वह सामने आए। क्योंकि जो है मैं जो है ये नहीं कहता कि जो है लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, उनको भी जो है चांस देना चाहिए, लेकिन लड़कियों को सेपरेट देना चाहिए। क्योंकि अभी जो है एक लड़के की जो है उसको अपने आप में ही जो है गिल्टी महसूस होती है कि अगर वो आगे नहीं आ पाता, उसको जो है चांस नहीं मिल पाता। क्योंकि वो अगर जो लड़का ज़रा उसे डल होता है, वो अगर मतलब जो है फेस करेगा तो उनको महसूस होता है कि ये लड़कियां हमसे आगे जा रही हैं। तो भाई आप हम देख सकते हैं जब लड़के ये फील करते हैं कि लड़कियां हमसे आगे जा रही हैं, वो हमारे साथ जो पढ़ रही हैं वो हमसे आगे जाएंगे, इसलिए लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे। ज़्यादा लड़के भी जो आवारा करते हैं वो घर बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं कि यार नहीं वो हमसे आगे जा रही है, हम लाजमी पढ़ना है, हम बहुत और मेहनत करें, हम जहाँ पे 1 घंटा पढ़े, हम 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, क्योंकि हमारा कंपटीशन होता है। जब हमारा कंपटीशन ही नहीं होगा तो हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे जब हम एवरेज ही रहेंगे। फिर अगर हमें तरक्की करनी है तो मेरा ख्याल है कि हमें वो कंपटीशन में रहना पड़ेगा, को एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, को एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बने। इसकी सबसे बड़ी फायदा यह है कि इससे हमारा जो टाइम है वो बचता है, वो जगह बहुत ज़्यादा बचता है। पाकिस्तान के
जो पॉलिसी से जो मनी है वो उस पर कम लगते, जगह की बचत होती। ऊपर से लड़कों अगर पाकिस्तान में देखें ना तो जो आदमी जो औरत है उसके पास इतनी वो तालीम नहीं है। अगर कोई एजुकेशन हो जाए पाकिस्तान में सब, तो वो मर्दों के पास जो एजुकेशन है जो तालीम है तो वो औरतों के पास आ जाएगी। इसकी वजह से जस्ट नंबर 6 मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ। बात ये है कि पाकिस्तान में कोई एजुकेशन होनी चाहिए। आजकल की जो गर्ल्स हैं वो भी चाहती हैं कि हम लोग बॉयज़ के साथ मिल के एक कंपटीशन करें और उनके साथ मिल के स्टडी में भी है, आप किसी भी मरहले में देख लें, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, वो चाहती हैं कि हम लड़कों के साथ मिल के एक पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को अच्छी डेवलपमेंट दें जो पाकिस्तान के लिए आगे जाके अच्छा साबित हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि को एजुकेशन के फ़वाइद तो आप सबको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए? कि आपका बच्चा 12-13 साल या 14 साल की उम्र में वो इतना काबिल या इतना ज़हीन या उसकी इतनी ग्रूमिंग हो जाती है कि वो जो है कोई एजुकेशन में पढ़ने के लायक हो जाए? क्योंकि एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सबर करें। असल में हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना वो ये है कि वेस्टर्न कल्चर को हम बहुत अडॉप्ट करते हैं और कुछ हाई लेवल में अडॉप्ट करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई एजुकेशन है ना तो होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल आप इतने समझदार हो जाते हैं और इतने काबिल भी हो जाते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में कोई एजुकेशन में पढ़ें आप तो बिल्कुल बेस्ट होता है, एनवायरनमेंट भी ज़बरदस्त होता है। लेकिन एक मिनट बात सुन लेना। और हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में हमारी ये कि जो उनके पास देखे ना कोई उनके पास कोई इतनी किताब पे वो अमल नहीं करते। आपने नोट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम और बाकी चीज़ें आ जाती है। हमें एक समझे हमारी खुशकिस्मती है कि हमें कानून बने हुए मिल गए। ठीक है, आप बोलें। मैं अब्दुल्ला भाई की बात पे मुतफिक हूँ कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। को एजुकेशन के कुछ इधर आपने नाम नहीं लेना अच्छा किसी का, आपने क्या लेना है चेस्ट नंबर, चेस्ट नंबर 1 2 3 यहाँ से मेरे राइट से हमेशा चेस्ट नंबर 1 है, तो चेस्ट नंबर से आपने पुकारना है जिसको पुकारेंगे। को एजुकेशन के जो नेगेटिव डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो उनमें कुछ लड़कियां और लड़कों में कॉन्फिडेंस कम होता है। वो यानी कि तालीम में इसलिए पीछे रह जाती हैं कि जब कोई उन्हें क्वेश्चन पूछना होता है किसी टीचर से तो वह डरती हैं, पूछती नहीं है कि यार मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये सब समझेंगे कि मैं नालायक हूँ। ये है तो ये भी एक बड़ा यानी कि रीज़न है इसकी कि तालीम में पीछे रह जाते हैं। दूसरा ये है कि को एजुकेशन में ये इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ से मना किया हुआ कि यानी कि जो लड़की है लड़की की आवाज़ चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, डिस्कशन में ना ये बताऊँ कि इस्लामी और सियासी और नहीं देने, ग्रुप डिस्कशन में लेक्चरेट में दे सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ डिस्कशन में आपने कुरान की आयत को कोट नहीं करना, हदीस को कोट नहीं करना, फिर डिस्कशन नहीं रहती ना। ठीक है, फिर ऐसे इंसान फिर तो किसी और तरफ चला जाता है। ओके, इनको बोलने दें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इनके को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन के नुकसान ये है कि जो यानी कि लड़कियाँ लड़के इकट्ठे होते हैं वो अपना जब जिनमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो कॉन्फिडेंस बढ़ तो जाता है उनके अंदर, लेकिन वो आपस में यानी कि वो फजूल बातों में और फजूल चीज़ों में ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए वो सही पढ़ नहीं पाते और ज़्यादा तवज्जो यानी कि किताबों की तरफ नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ना ही लड़के पढ़ पाते हैं ना ही लड़कियाँ पढ़ पाती हैं। जो पढ़ते हैं वो यानी कि प्राइवेट स्कूल भी है, पर आपने देखा ही होगा जितने भी जो स्कॉलरशिप है और अच्छे नंबर लेने वाले हैं वो सारे प्राइवेट स्कूलों से होते हैं। तकरीबन लड़के जो प्राइवेट स्कूलों के होते हैं ज़्यादातर मार्क्स अच्छे आते हैं, वो लड़कों के भी और लड़कियों के भी आते हैं जो प्राइवेट होते हैं। जो को होते हैं वहाँ भी आके थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है, चंद की होते हैं जो अच्छे नंबर लेते हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं ले पाते। वो यही वजह है कि को एजुकेशन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादातर वो फजूल बातों में टाइम गुजारते हैं, कभी फन फेयर कभी इन चीज़ों में गुजारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। लड़कियाँ तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकती। कुछ पाकिस्तान के ज़्यादातर आबादी जो है वो बैकवर्ड एरिया से, बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो गरीब है पाकिस्तान की, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बनाई है तो वो बहुत कम मकदार में है। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़के पढ़ते हैं तो साथ उसके साथ लड़कियां भी पढ़ें। और एक बात आपने ये कही कि उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ती है, क्योंकि हम लड़कियों के सामने वो टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा ऐसा
ये क्वेश्चन है, तो वो नॉलेज हमारे पास सिर्फ नहीं बल्कि लड़कियों के पास भी जाती है, और इसी वजह से पाकिस्तान में तालीम ज़्यादा होगा और हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा, क्योंकि जिस मुल्क में तालीम ज़्यादा होगी तो वो मुल्क तरक्की कर चेस सकेगा। नंबर 6 मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ। देखिए, हमारा सिर्फ हमारा हक ही नहीं है कि जी हम लोग पढ़ाई करें या हर चीज़ करें, लड़कियों का भी हक है कि वो पढ़ाई करके कुछ लेकिन करें। आप क्रिकेट के उस पर देखें, अभी जावेरिया खान है, वो भी तो एक लड़की है, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया, इतना हर चीज़ करके उन्होंने मेहनत करके अपने आप को इस तरफ पहुंचाया। मलाला यूसुफजई, आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, वो भी तो एजुकेशन से ही पढ़ के गई। ठीक है, उन्होंने भी एजुकेशन हासिल की, लेकिन जाके बाहर उन्होंने यूएनओ में जाकर उन्होंने स्पीच की। ये भी इस एजुकेशन की उस पर है, उनका भी हक है एजुकेशन हासिल करें। हम उनका हक नहीं मार सकते कि वो ना एजुकेशन हासिल करें। अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, कोई ऐसे भी लड़कियां होती हैं जिन्होंने 16 पास की होती है, उनकी जब शादी हो जाती है तो फिर वो बेचारी पीछे रह जाती है, उनको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, इसी वजह से। नहीं, या मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि यानी कि कोई एजुकेशन ही लाजमी है लड़कियों के लिए, सेपरेट भी पढ़ा जा सकता है। आप ये आपके सामने या जितनी भी यानी कि कामयाब और यानी कि काबिल लड़कियां हैं वो प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ के गई होती हैं, वो यानी कि सेपरेट पढ़ी होती हैं, को में नहीं पढ़ती। जो को में पढ़ती हैं वो ज़्यादातर तो फैशन में पढ़ जाती हैं या किसी और फैसिलिटीज़ में या किसी और चीज़ों में पढ़ जाती हैं। वो किताबों की तरफ कम तवज्जो देती हैं और ज़्यादा अपने यानी कि बनाव और श्रृंगार पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। चेस नंबर 6 आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि जो आप कह रहे हैं कि लड़कियां हैं वो उन्होंने आगे जॉब करनी थी, ठीक है ना। वो जब देखो जब ऑफिशियल फील्ड में जाएंगी वहाँ पे तो वो अकेली के लिए काम नहीं करेंगी, वहाँ पे उनको अच्छा बेटा, इधर सबसे लड़कियों की बात ना करो ना, को एजुकेशन की बात करें, लड़कों की बात भी करो ना। आपने सब लड़कियों को अवॉइड किया हुआ है, ये गलत बात है। आप बोलें बच्चे, फर्स्ट न्यू कमर। सर, मेरे हिसाब से चेस नंबर 1 ठीक है, को एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें को एजुकेशन में कि दोनों लड़कियां और लड़के दोनों मिलकर जो तालीम हासिल करते हैं, इसमें मुल्क भी तरक्की करता है, थोड़ा ऊंचा बोलो, मुल्क आवाज़ भी तरक्की करता है। और इससे सर ये भी होता है कि ज़्यादा आपस में डिस्कशन करने से, को एजुकेशन लड़कियों और लड़कियों को मिलकर पढ़ने से ज़्यादा तालीम पर फोकस की जाती है। चेस नंबर 5 की ओपिनियन पे मैं बिलीव करता हूँ। और बात यह है कि जैसे भाई चेस नंबर 6 ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में कोई ऐसे भी होते हैं कि जाके गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेचारे, फिर वो जाके उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको चाहिए, उनको फिर करना पड़ता है कि अभी हम लोगों ने कोई एजुकेशन में ही रह के तालीम हासिल करनी है। अभी ऐसे भी हैं जो सेपरेट पढ़ रहे हैं, जो सेपरेट भी एजुकेशन हासिल करती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं जो सेपरेट एजुकेशन हासिल कर रही हैं। लेकिन आज कल के जो मरहले में, आजकल के जो दौर में सेपरेट कोई भी नहीं पढ़ रहा, जिधर भी आप चले जाएँ सारे को एजुकेशन नहीं, चेस नंबर जो भी आपका, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि को एजुकेशन, और अगर आप में अगर फ़ीस का फ़र्क देख लेना, सिर्फ एक को एजुकेशन के नाम पे ही आपसे 10,000 12,000 फीस एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो। और दूसरी बात ये कि हर किसी के माहौल अलग होते हैं, हर घराने का माहौल अलग होता है। कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं इस चीज़ में, अगर आप लड़कों के साथ बैठे हैं या लड़कियाँ आपके नज़दीक बैठी हैं, ये बुरी बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये एक बड़ा वैसे पॉजिटिव बात है, लेकिन हर किसी की नेचर इस तरह की नहीं होती, हर किसी का बिहेवियर इस तरह नहीं होता कि वो उस माहौल में एडजस्ट हो सके। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आजकल वेस्टर्न कल्चर को कुछ इस तरह अपनाया जा रहा है, जो लोग वेस्टर्न कल्चर जिस चीज़ से वो तंग हो के उतार देते हैं, वो जो चीज़ें अपने कल्चर से फेंक मारते हैं, हम लोग वही उठा के अपने पास रख लेते हैं। मैं आपकी बात पे बिलीव कर, जैसे आपने कहा कि जिनके पास नहीं होती फैसिलिटी, जिनके घर वाले इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि ये को एजुकेशन में पढ़ें, फिर उनकी मजबूरी भी तो होती है। वो लोग देखते हैं कि हम लोग के सारे जो घर के फैसिलिटीज़ हैं, वाली फादर की जो अम्मी है, उनका गुजारा नहीं होता, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो जाके बच्चे को को एजुकेशन में डालें। पहले वो जाके खुद चेक करते हैं कि भाई कैसे एजुकेशन है। अब ऐसे भी आजकल के दौर में हॉस्टल्स हैं जिन्होंने को एजुकेशन हो रही है, वो भी तो बच्चे हैं जो को एजुकेशन हासिल करके आज कहाँ से कहाँ, कोई वज़ीर आज़म है, कोई चेयरमैन सेनेट है, कोई तो यही होता है। को एजुकेशन से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन को एजुकेशन किस तरह चलाई जा रही है, प्रॉब्लम उससे। को एजुकेशन में तो हमारी तरक्की है, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि हम सब में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, लेकिन इसकी एक और जो है ना, जिसका दूसरा रुख भी हमें देखना चाहिए कि बच्चों को आप लड़कों को साइड पे बिठाएं, लड़कियों को साइड पे बिठाएं, ठीक है, एक अलग उनकी रोज़ बनवाएं, ये एक मुनज़्ज़म तरीका हो जाएगा। बिल्कुल को एजुकेशन को माना तो कोई भी नहीं चाहता, बल्कि हमारे होंगे आप
100 में से 99 लोग यही कहेंगे को एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से होनी चाहिए। ये हमारे माशरे में ऐसा है कि जिसमें को एजुकेशन पे हम लोग बात करते हैं कि यार को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आप किसी साइड पे इलाके पे चले जाएं तो वहाँ वो लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं कि यार नहीं, जब तक बच्चे मिल के पढ़ेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा कि अगले से कैसे बात करनी है, किस तरह उसको ट्रीट करना है। अभी ऐसे भी लड़के हैं जो बेचारे प्राइवेट में पढ़ के पीछे रह जाते हैं कि यार हम लोग उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ये नहीं होता कि यार हमारे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कोई एजुकेशन में अक्सर बच्चा कॉन्फिडेंस के लिए जाता है कि कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये बात मैं आपकी बात पे बिलीव करता हूँ। यह बात लाजमी नहीं है कि सेपरेट यानी कि को एजुकेशन में पढ़ें तो ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अगर हम प्राइवेट अपने गवर्नमेंट इदारों में पढ़ें, वहाँ पे निज़ाम इस तरह का हो कि हमारा कॉन्फिडेंस बहाल करे। जैसे फ्राइडे का दिन होता है, जुमे वाले दिन वो तकरीर का निज़ाम रख लें या कोई इस तरह के फ़न फेयर यानी कि इस तरह को कर लें कि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस अप हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि हम को एजुकेशन जाएँ को में तो फिर ही हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा, ये लाजमी नहीं है। ये मैं आपकी बात को नहीं यानी कि बिलीव नहीं करता इस पर कि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपने स्कूलों में निज़ाम इस तरह का कर लें कि ताकि हम वहाँ पे एक दिन मुकर्रर कर लें। उस दिन हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा स्पीच में या कुछ बोलने में, जो भी यानी कि उन्होंने रखना है, तकरीर करनी है, कोई शायरी करनी है, कोई यानी कि अल्लामा इकबाल का कोई शेर पढ़ना है या कोई नात खान या तिलावत वगैरह, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये लाजमी नहीं है कि को एजुकेशन में कॉन्फिडेंस। ये बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो किस विलेज से बिलोंग करता है या सिटी से बिलोंग करता है। आजकल के जो बच्चे हैं सिटी वाले, उनमें माशाल्लाह पहले से ही कॉन्फिडेंस बहुत है। जो विलेज के बच्चे होते हैं उनमें इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अगले से बात कर सके। कोई ऐसे भी देखें कि विलेज वाले इतने तेज़ हैं और सिटी वाले कमज़ोर हैं, तो बात ये है। जस्ट नंबर 1 मैं आपकी बात में कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ। बात ये है कि एक तरतीब होती है, उस तरतीब से मैं ये नहीं कहता कि कोई एजुकेशन अच्छी नहीं है, कोई एजुकेशन अच्छी है। एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखें कि अगर बॉयज़ का अलग एक सेपरेट हो, गर्ल्स का अलग एक सेपरेट हो, तो जो बच्चे ढल होते हैं, मैं ढल की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने जो है एजुकेशन को बढ़ाना है, मुल्क को तरक्की देनी है। वो किस तरह आएगी कि अगर एक सेपरेट रह के वो अपने आप को डेवलप अच्छा कर पाए। वो जो है वो जो गर्ल्स के सामने नहीं कर सकते, वो अकेले में इंसान बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। वो बात आपकी ठीक है। अभी ऐसे भी लड़के हैं जो साथ मिल के पढ़ते हैं, उनको कि अभी आप कंबाइन स्टडी करते हैं, अगर आप उनके साथ स्टडी करेंगे तो कुछ आपको आएगा, कुछ उनको आएगा। जो उनके इल्म में होगा वो आपको बताएंगे, जो आपके इल्म में होगा आप उनको बताएंगे। आपकी बात को काटना चाहता हूँ क्योंकि अगर अभी आप देखें, फर्ज करें अगर मैं और भाई बैठे हैं, ठीक है, अगर हम दो, ठीक है, भाई को भी कुछ आएगा, मुझे भी आएगा, लाजमी नहीं है कि आपने उधर गर्ल्स बिठानी है, नहीं बिठानी। देखिए, बल्कि तरक्की में लड़कों का जितना किरदार है उतना लड़कियों की भी होनी चाहिए, क्योंकि उनको मौके देने चाहिए। कि पाकिस्तान में सिर्फ लड़के तो नहीं रह सकते, नहीं रह रहे, लड़कियां भी रह रही। मुल्क की तरक्की में जो को एजुकेशन है वो बहुत बड़ी किरदार अदा करी। भाई ने जैसा कहा कि वेस्टर्न कल्चर हमारे को एजुकेशन से आ रहे, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर तो वैसे भी मोबाइल की और इंटरनेट का दौर है, उसकी वजह से भी आ सकती, सिर्फ को एजुकेशन की वजह से वो नहीं आ सकती, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उसके लिए अलग अलग स्कूल बनाए, वो अलग अलग कॉलेज बनाए। हमारा जो आजकल जो महंगाई चल रही है वो जो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के लिए खास तौर पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और अभी तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है अभी। तो हमारे लिए अलग स्कूल और कॉलेज बनाना मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम लड़कों और लड़कियों का कोई एजुकेशन की वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये है कि अगर वेस्टर्न कल्चर में इससे वो चीज़ें उठाएं जो आपको अच्छी लगती है, जो हमारी अपनी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन उसको आप चलाएं अपने तरीके से, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट दूसरा है, हमारा एनवायरनमेंट ज़रा चेंज है, ठीक है। ये ज़रा बस मैंने आपसे बात। हर इंसान ने जॉब करनी होती है और लड़कियां भी पढ़ाई इसलिए करेंगी क्योंकि उन्होंने आगे किसी न किसी फील्ड में जाना होता है। और अगर वो किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं को होती है, वहाँ पे जो कोई ना कोई उनके जो साथ वाले होंगे, ऑफिसर होंगे, वो भी लड़के भी होंगे, लड़के होंगे। इसलिए को एजुकेशन, वो पीछे से को एजुकेशन सीख करके जाएंगी, जब वो ऑफिशियल फील्ड में जाएंगे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो जॉब नहीं कर सकेंगी। अगर वो कहीं पर भी आप स्कूल में किसी में भी चले जाए, वहाँ पे अगर सिर्फ आपको टीचर ही पढ़ा रहे होंगे तो साथ तो वो नहीं पढ़ाते, लड़के और मिस भी पढ़ाती होती है। मिस पर हार सकती है। वहाँ पे जो लड़कियाँ हमारे साथ पढ़ेंगी
उसी के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा गया तो हम इसके साथ सवाल भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर हम मिस पढ़ानी आ गई है, सर पढ़ाने आ गए, फिर हम जा लड़के पढ़ सकेंगे। अगर लड़कों को मिस पढ़ा सकते हैं तो लड़कियों के साथ लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं। तो इसलिए को एजुकेशन अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान की तरक्की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती, कम हो सकती है। एज कम्पेयर टू अगर को एजुकेशन होगी तो तब ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मेरा है कि को एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे ये होता है कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन जितना किरदार अदा कर सकती हैं इतना मर्द भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, देखें अभी आई कांटेक्ट होना चाहिए। पहले जिस तरह मैंने बताया आई कांटेक्ट मेरी तरफ नहीं देखें बल्कि आपने एक दूसरे को देखना है, और जो गुफ्तगू कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स उसको उसकी नज़रों में देखें। समझ आइए बात। और जब आप गुफ्तगू करते हैं तो लफ्ज़ों का चुनाव बहुत शानदार होना चाहिए। अमियाना लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें बल्कि अदीबाना लफ्ज़ होंगे तो ज़्यादा सराहा जाएगा कि इसका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड और जो इसका तालीमी बैकग्राउंड है वो थोड़ा अच्छा है, सोबर है। तो ये कोशिश करनी है अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव, अदीबाना लफ्ज़, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। और जब आप बोलते हैं स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने चेस्ट नंबर से फिर बोलना है। चेस्ट नंबर लिखे होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे फ़र्ज़ी चेस्ट नंबर, जिस तरह मैंने बताया कि चेस्ट नंबर फ़र्ज़ी लेके आपने स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा फिर बार बार ना बोले, जिस तरह आप बार बार बोल रहे हैं उसे बात तो कंप्लीट करने दो ना। अभी इसने अबीबुल्ला ने बात स्टार्ट की है तो सेंटर में दूसरा बोल रहे हैं। तो जब एक शख्स बात कर रहा है तो उसकी गुफ्तगू पूरी सुने। गुफ्तगू सुनने का भी एक जो हौसला है वो भी होना चाहिए। उसकी गुफ्तगू सुने, वो दलील जो दे रहा है उसकी दलील से आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं है। फिर बाद में जब आप बात करेंगे तो उससे अपनी नई दलील पेश करें कि मैं आपकी दलील से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, मेरी ये दलील है। तो दलाल के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा आपकी बात को सराहा जाएगा। तो और दूसरा एक लफ्ज़ यार किसी ने कहा है, यार का लफ्ज़ बिल्कुल आपने डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है बात मुज़म्मिल? यार का लफ्ज़ इस्तेमाल आपने डिस्कशन में नहीं करना, वैसे भी नहीं करना। ठीक है, जेंटलमैन कह सकते हैं आप, चेस्ट नंबर कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह आप इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले की डिस्कशन भी आप सुन सकते हैं अपनी। अभी इस बच्चे का पहला दिन है, इस वीडियो को आपने सेव रखना अपने पास, और लास्ट जब डे जाओगे उन दिनों में जो वीडियो होगी वो भी देखना है कितनी इंप्रूवमेंट आपने की है यहाँ पे। तो आप बेटा आप बताएं हबीबुल्ला, यस सर। कितने दिन हो गए यहाँ एकेडमी में आप? सर मुझे तकरीबन महीना हो गया। तो अभी आप कराची से आए थे, सबसे पहले मेरा स्टूडेंट यही था, इसकी पहली वीडियो बनी थी। तो आपने 1 मंथ में क्या सीखा है? सर सबसे मेन चीज़ जो थी वो काबिलियत तो थी, लेकिन उसको तराशा जाता है हमेशा। मुझे अपने वीक पॉइंट्स का नहीं पता था कि मैं किस किस एरिया में वीक हूँ, लेकिन मुझे वो भी यहाँ पता लग गया, और वो भी मैंने अपनी खामियाँ दूर की। जिस तरह बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, और उसके अलावा कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, जनरल नॉलेज हो गई, हर लिहाज से अपनी पर्सनैलिटी को मैंने बेहतर बनाया। और एक दूसरे को आपने बतानी है खूबियाँ खामियाँ दोनों, कि आप में ये फॉल्ट है या आप बेहतर कर सकते हैं, और खामी ज़रूर बताया करें। बिल्कुल सर। खामी बताएंगे एक दूसरे को तो दूसरा जब खामी दूर करेगा तो उसे फ़ायदा होगा। अगर आप उसे सिर्फ शाबाश देते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे, उस खामी से आगाह नहीं करेंगे तो उसके आगे नुकसान है। इसलिए जिस तरह से हम पूछते हैं एक दूसरे से खामी, जिस तरह कल आपको बताया स्टूडेंट ने, बाकी स्टूडेंट दोस्तों ने, तो फिर आपने उसको चेंज करना है। तो अब काफ़ी इंप्रूवमेंट है आप में माशाल्लाह। आपको कितना दिन हो गए यहाँ पे, कितने दिन हो गए यहाँ पे लाहौर से आए? सर मुझे 5 दिन रह गए, मेरा मतलब 25 डेज हो गए। शुरू में आप आए थे तो क्या फील कर रहे थे यहाँ पे? टू मेरे साथ लो कॉन्फिडेंस था मेरा। तो मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके लेक्चर किया है, यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कशन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अगर मुझे कहीं पे अगर ISSB में कहीं डिस्कशन करनी पड़े, लेक्चर देना पड़े, तो अगर टॉपिक के ऊपर मैं कर सकता हूँ। गुफ्तगू कर सकते हैं और इंसान, लेकिन थोड़ा सा एतमाद नहीं होता ना, खुद एतमादी। अच्छे जो कॉलेजेस या इदारे हैं उनके ऑनर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रिंसिपल जो उनके सरबराह उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को थॉट ऑफ द डे और वर्ड ऑफ द डे इस तरह के करवाया करें सेशन, और डाइस पे लाया करें डेली। कोई ना कोई एक्टिविटी होनी, जैसे बच्चे ने कहा है कोई ना कोई एक्टिविटी हो ताकि उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जितना भी आपके पास नॉलेज हो, जितने भी आपके नंबर लिए हों, A+ लिए हों तमाम, लेकिन आप बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते 2-4 आदमी के सामने, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए आपने इस चीज़ को आगे जाके लाहौर जाएंगे, वापस कराची जाएंगे तो वहाँ भी दोस्तों के साथ गुफ्तगू में पार्टिसिपेट किया करें। आप कोयटा से आए हैं, आपने कल चले जाना है कोयटा। यस सर। तो कितना क्या सीखा आपने यहाँ पर? जिस तरह मैं पहले आया था यहाँ पे, तो मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल बोलते हैं कि मतलब एक पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। सर ने हमें पॉलिश किया, और पहले मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से जो है डाइस पे आके बात कर सकूं। तो सर ने हमें पॉलिश किया, हमें सराहा, और हमें हिम्मत दी कि आपने कुछ करना है और आगे भी जाना है इंशाल्लाह।
तो सर बहुत ज़्यादा मतलब चेंज है हम लोगों में, इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह अपने जो है मुल्क को की तरक्की का इंशाल्लाह बायस बनना है इंशाल्लाह ताला। जी बेटा। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सुनैन है, मैं कोयटा से आया हूँ। बस सर कल हम लोगों की रवानगी है, तो सर आपके पास आके मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस, और पहले में सर कॉन्फिडेंस था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था, किसी से सर बात करने की इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूं। तो आपने सर हमें डाइस पे बुला के हमें हर चीज़ का सर हर मकाम पे हमें कॉन्फिडेंस दिया, और आपकी सर मेहनत थी, हम लोगों ने सर उस मेहनत को मद्देनजर रखते आप हुए लोग अपने देखें, आप को आगे आप लोग बढ़ाया। हमसे बहुत बेहतर हैं। आप लोग, मैं अपनी अगर देखूँ ना, अपनी स्कूलिंग और वो कॉलेजेस देखें तो मवाजना करें तो आप हमसे बहुत बेहतर हैं, पूरे इत्मीनान हैं, कॉन्फिडेंट हैं। हम मास्टर में जाके हमने डाइस पर पहली दफ़ा में आया था। जब मास्टर में पढ़ रहा था तो हमारे टीचर थे पेशावर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाई। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने PhD की थी, तो उन्होंने हमें ये प्रैक्टिस कराई थी, पब्लिक स्पीकिंग की, कॉन्फिडेंस लाए थे। वो कहते हैं बेटा जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तरक्की कर नहीं सकती। शुरू में तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि सर हमें डाइस पे बुलाते हैं, ठीक है, और को एजुकेशन थी वहाँ पे ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में, तो झिझकते थे, शर्माते थे। लेकिन आहिस्ता 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 2 साल जब प्रेजेंटेशन देते रहे, लेक्चर देते रहे, तो बाकी जो मेरे दोस्त थे, मैं आर्मी में चला गया, बाकी जो मेरे दोस्त थे सारे 17 ग्रेड में अच्छी पोस्टों पे चले गए, अभी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो सारा क्रेडिट जाता है सर को जाते हैं। तो वो शेर आपने सुना होगा, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। तो अच्छे तालीमी इदारे आगोश सदफ़ हैं, अच्छे टीचर जो हैं ये आगोश सदफ़ हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, हमारे तमाम टीचर्स को भी चाहिए, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, कि अपने अपने इदारे में इस तरह की एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि हमारे जो नौजवान अपने ख़यालात का इज़हार करें और अपनी जो फीलिंग्स है दूसरों से शेयर करें पब्लिक में, इनमें इत्मीनान पैदा हो। इत्मीनान ही के बलबूते पे ये तरक्की करेंगे। आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व ततीबियात कुल्ली मालूम लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा आलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अली पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाकिस्तान को तरक्की और उरूज अता फरमा, इसमें बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को सकून अता फरमा दे। या अली हर हवाले से जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो भी पाकिस्तान का शहरी है, या अली हर हवाले से इनको तरक्की और उरूज नसीब फरमा दे। जो जो टारगेट्स हैं, जो जो अचीवमेंट्स हैं, इन्हें मज़ीद इन्हें फ़रोग़ अता फरमा और इनके मिशन में इन्हें कामयाबियाँ अता फरमा दे। या जो मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी मेहनत को जल्द अज जल्द रंग लाओ, और इनके पेरेंट्स को या रब्बुल इज़्ज़त इनकी वजह से ज़हनी और दिली और कल्बी सुकून अता फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त जो बीमार हैं, या अल्लाह इनको शिफा नसीब फरमा दे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं दुनिया भर में, तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।